नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। भगवान बुद्ध की क्रीड़ा स्थली सिद्धार्थनगर से योगी सरकार ने आज सोमवार से एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 9 नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ है। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का इकलौता राज्य है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को देश में सिरमौर बनाने में जुटे सीएम योगी के इस क्रांतिकारी प्रयास से एक ही दिन में 3000 बेड से अधिक अस्पतालों और एमबीबीएस की 900 सीटों की सौगात मिल रही है। मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का संकल्प कई बार दोहरा चुके हैं। उनका यह संकल्प तेजी से पूरा होता दिखाई भी दे रहा है। प्रदेश में 59 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, बन रहे हैं या प्रक्रियाधीन है। शेष 16 जिलों के लिए पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों की प्रक्रिया पर भी काम चल रहा है। 2017 के पहले प्रदेश में गिनती में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे और सिर्फ 4.5 सालों में नए मेडिकल कॉलेजों से यूपी नया रिकॉर्ड बनाने की राह पर है। आज 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर और जौनपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। इसी के साथ अब देश की चिकित्सा व चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ जाएगा। इन सभी मेडिकल कॉलेजों में 300 या उससे अधिक बेड के सभी संसाधन युक्त अस्पताल होंगे और सभी जगह इसी सत्र से नीट के जरिए एमबीबीएस की 100 सीटों पर प्रवेश भी शुरू हो जाएगा। इससे अब तक पिछड़े समझे जाने वाले जिलों पर ही बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिलने लगेगी और आगामी कुछ सालों में चिकित्सा की फौज भी खड़ी हो जाएगी। आज का दिन पूर्वांचल के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आरोग्य की डबल डोज लेकर आया है। आपके लिए एक उपहार लेकर आया है। यहां सिद्धार्थनगर में यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो रहा है। इसके बाद पूर्वांचल से ही पूरे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है और उस बड़े काम के लिए मैं यहां से आपका आशीर्वाद लेने के बाद, इस पवित्र धरती के आशीर्वाद लेने के बाद, आपसे संवाद करने के बाद काशी जाऊंगा और काशी में उस कार्यक्रम को लॉन्च करूंगा। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो अनेकों कर्म योगियों की दशकों की तपस्या का फल है। सिद्धार्थनगर ने भी स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के रूप में एक ऐसा समर्पित जनप्रतिनिधि देश को दिया जिनका अथाह परिश्रम आज राष्ट्र के काम आ रहा है। माधव बाबू ने राजनीति में कर्म योग की स्थापना के लिए पूरा जीवन खपा दिया। यूपी भाजपा के पहले अध्यक्ष के रूप में, केंद्र में मंत्री के रूप में उन्होंने विशेष रूप से पूर्वांचल के विकास की चिंता की। इसलिए सिद्धार्थनगर के नए मेडिकल कॉलेज का नाम माधव बाबू के नाम पर रखना उनके प्रति सेवा भाव के प्रति सच्ची कार्यांजलि है। और इसके लिए मैं योगी जी को और उनकी पूरी सरकार को बधाई देता हूं।
पीएम मोदी ने आज यूपी को कई बड़ी सौगातें दी हैं, जिसका यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों से जनपद वाराणसी में भी पीएम ने 5,199 करोड़ की 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और इसी के साथ पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ भी किया। जनपद बहराइच में आबकारी विभाग की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की और मिलावटी एवं जहरीली शराब बनाने वाली भट्टियों को नेस्तनाबूद कर दिया। आबकारी टीम के द्वारा नानपारा और मैसी तहसील क्षेत्र के कई जगहों पर छापेमारी की गई। 8 जगह हुई छापेमारी के दौरान 5 अवैध शराब भट्टियों को नष्ट भी किया गया। इन सभी जगहों से टीम ने 30 कुंतल से अधिक लहन बरामद कर 140 लीटर से अधिक मिलावटी शराब को भी जब्त किया। छापेमारी की सूचना पाते ही मिलावटखोर शराब तस्कर फरार हो गए, जबकि एक महिला मौके से गिरफ्तार की गई। आबकारी विभाग की टीम के द्वारा की गई छापेमारी की वजह से अवैध शराब बनाने वालों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। जनपद बहराइच में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आज आबकारी विभाग की टीम ने थाना मोतीपुर में परवानी गौड़ी जंगल पड़ता है, वहां पे सोतिया नाला में काफी पानी है, तो नाव की सहायता से दूसरे किनारे पे एक टापू बना हुआ है, नवीन अड्डा था, वहां अवैध शराब की शिकायतें आ रही थी, वहां पे दबिश की गई और वहां पे भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। लगभग 150 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। 30 कुंटल लहन बरामद हुआ, जिसको मौके पर नष्ट किया गया। 5 भट्टियां चल रही थी अवैध शराब की, उनको भी मौके पर नष्ट किया गया और काफी बनाने के उपकरण जो है बरामद हुए हैं। और इसके अलावा हमारी टीम ने मैसी क्षेत्र में भी कार्रवाई की है, वहां से भी एक महिला को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब के विरुद्ध इस तरह लगातार अभियान जारी रहेगा जब तक कि अवैध शराब बिल्कुल शून्य मात्रा में नहीं कर दिया। थाना हाईवे इलाके के लाजपत नगर की घटना है, जहां 20 वर्षीय प्रवीण कुमार का घर के पास ही नाले में से शव बरामद हुआ है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक ड्राइविंग का कार्य करता था और 2 दिन पूर्व घर से काम पर निकला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। आप सांसद संजय सिंह ने गोंडा में बयान दिया है कि वे यूपी के लोगों को फ्री बिजली देने आए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर ही यूपी के लोगों को बिजली देंगे। इस वादे को हम तिरंगा लेकर घर घर पहुंचा रहे हैं। इस दौरान आप सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार पर भी खूब हमले किए। पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा आयोजित हो रही है और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी का जो पहला वादा है 300 यूनिट बिजली फ्री 24 घंटे के अंदर सरकार बनने के बाद, इस वादे को घर घर पहुंचाने का काम हाथ में तिरंगा लेके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और इसी क्रम में 18 मंडलों में यह कार्यक्रम रखा गया है। वृंदावन मथुरा जनपद में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भरमार है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जिला संयुक्त चिकित्सालय और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री वृंदावन स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने सबसे पहले इमरजेंसी में बने डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया। ऊर्जा मंत्री ने निरीक्षण के बाद वहां भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मरीजों से बात करने के बाद ऊर्जा मंत्री अन्य वार्डों में पहुंचे और इस दौरान मंत्री ने मरीजों के तीमारदारों से अस्पताल द्वारा दी जा रही व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। तो बीमार लोग हैं, विशेष तौर से जो डेंगू से प्रभावित जो पेशेंट हैं, उनको सबको समय पर उनका उपचार हो, तुरंत डेंगू की टेस्टिंग हो और जल्दी से जल्दी वो लोग स्वस्थ हों, पूरी तरह से केयर हॉस्पिटल्स में हो, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और उसमें यहाँ प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और साफ़ सफाई रहे पूरे हॉस्पिटल परिसर में, उसकी भी चिंता कर रहे हैं और जो मरीज़ हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर जाएं, ऐसा हम सबका प्रयास है और उनको कोई असुविधा या ना हो, ऐसी भी हमारी मंशा है। अभी हमारे यहाँ जितने भी बेड हैं सब पर मच्छरदानी रहे, प्रॉपर समय पर खाना मिले, स्वच्छ पीने का पानी मिले, ये सब प्रशासन यहाँ पूरी निगरानी कर रहा है और प्रयासरत हैं कि हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी लोग स्वस्थ होकर अपने घर जाएं। अभी मैं जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाऊँगा, उसके बाद मैं कलेक्ट्रेट जाके इसकी समीक्षा करनी है क्या क्या बिंदु। ब्लड बैंकों में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है इस समय जम्बो पैक की। 36 घंटे से ब्लड बैंकों में जम्बो पैक नहीं है, जिसकी वजह से जो प्लेट डॉक्टर हैं वो ब्लड प्लेट नहीं दे पा रहे हैं और मरीजों को दिक्कत हो रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैंने ACS
हेल्थ से भी बात की है और जल्दी से जल्दी क्योंकि इसका प्रकोप लगभग सभी ज़िलों में है और जल्दी से जल्दी जो आवश्यक उपकरण हैं वो पहुँचे। गोवर्धन में धानघाटी मंदिर के समीप लगे बैरिकेडिंग पर पुलिस ने एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार पुलिस ने कहा है कि एनजीटी के आदेश के अनुसार कोई भी वाहन अंदर नहीं जा सकता, जबकि एम्बुलेंस में एक मरीज भी था और उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। इसको देखते हुए पुलिस ने वहां से एम्बुलेंस को वापस कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि इसी रास्ते से प्रशासन की गाड़ियां, विधायकों की गाड़ियां, मंत्रियों की गाड़ियां जाती हैं, यहां तक कि लोकल गाड़ियां भी निकलती हैं, तो एम्बुलेंस को क्यों जाने नहीं दिया गया। इससे यही लगता है कि प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है और सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोहित कुमार। अच्छा, कल जो एम्बुलेंस थी, क्या कुछ प्रकरण था पूरा? धानघाटी के मंदिर के समीप जो बैरिकेड्स इन्होंने लगा रखे हैं, कहा जाता है कि ये बैरिकेड्स एनजीटी के आदेश के थ्रू लगे हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि ये जिला प्रशासन की मनमानी है और जिसके तहत कल एक एम्बुलेंस जिसमें एक पेशेंट भी था और उन्होंने मैंने वहाँ उपस्थित पुलिसकर्मियों से की, लेकिन उस एम्बुलेंस को वहाँ से निकलने नहीं दिया गया। तो क्या कुछ कहना चाहोगे प्रशासन को? मैं सिर्फ अपने व्यक्तिगत तौर पर तो यही कहना चाहूँगा कि यदि इस तरीके की तानाशाही यदि होगी तो वो आम जनमानस के हितों में नहीं है और ये भी सामने आना चाहिए कि आखिरकार ये जो बैरिकेड्स लगी हुई हैं जिसमें पुलिस वालों की गाड़ियाँ भी निकलती हैं, प्रशासनिक लेवल की गाड़ियाँ भी निकलती हैं, मंत्री विधायक सभी की जब गाड़ी पास होती हैं। और इतना ही नहीं, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उसी रात्रि एक रात को प्राइवेट वाहन को भी वहाँ से निकलने दिया गया, लेकिन उस एम्बुलेंस को रोका गया, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। तो पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे? जी बिल्कुल, पुलिसकर्मी वहाँ उपस्थित थे। करवा चौथ एवं आगामी त्योहारों के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मथुरा शहर कोतवाली के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी अभिषेक तिवारी व शहर कोतवाली प्रभारी सूरज प्रकाश, कृष्णानगर पुलिस चौकी प्रभारी अजय अवाना व भारी पुलिस बल के साथ कृष्णानगर क्षेत्र के व्यस्त बाजार में पैदल मार्च करते हुए सुरक्षा व्यवस्था एवं शोरूम पर तैनात गार्ड्स को जरूरी निर्देश देते हुए व राजक तत्वों पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से कृष्णानगर चौकी क्षेत्र बाजार, मोती बिंजल सौंख रोड, गोवर्धन चौराहा, भूतेश्वर मार्ग पर फ्लैग मार्च करते हुए दुकानदारों से एवं तमाम व्यापारियों से जानकारी प्राप्त करते हुए करवा चौथ त्योहार के चलते माता और बहनों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्वयं व्यवस्था को परखा है। सर, आज ये कृष्णानगर क्षेत्र में आप पैदल मार्च कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, आज त्यौहार का दिन है और आज का दिन हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, तो उसी के दृष्टिगत सुरक्षा का भाव जनता में पैदा हो, पुलिस की प्रेजेंस दिखे, अपराधियों में पुलिस के प्रति एक डर पैदा हो, उन पर एक रेस्ट्रेंट लगाया जा सके, इसीलिए पूरा चेकिंग और मार्च किया जाए। दीपावली के चलते कोई खास तैयारी? देखिए, जो एसओपी के अनुसार तैयारी है उसको तो करी ही जा रही है। उसके अलावा पुलिस की पेट्रोलिंग, गश्त बढ़ाया गया है, जनता से संवाद और दुकानों पे जो गार्ड्स वगैरह लगे हैं उनके अंदर भी जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। खबर जनपद पीलीभीत की बरखेड़ा से है, जहां एक युवक ने बरखेड़ा थाने के सामने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने आनन फानन में युवक से ज्वलनशील पदार्थ छीना और बड़ी घटना होने से टल गई। आपको बता दें कि युवक नारायणपुर निवासी शैलेंद्र गंगवार का अपने ही पिता का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, इसके चलते थाने में शिकायत भी की गई थी। जब कार्रवाई नहीं हुई तो आत्मदाह का कदम उठाया गया और वहीं पुलिस ने युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरखेड़ा थाना परिसर में एक ग्रामीण द्वारा आत्महत्या करने का प्रयास किया गया था, क्या था पूरा मामला? शैलेंद्र पाल सिंह सन ऑफ राम सिंह निवासी नारायणपुर थाना बरखेड़ा ने, इनमें पिता पुत्र में संपत्ति का डिस्प्यूट था, जिसमें दबाव डालने के उद्देश्य से शैलेंद्र पाल ने कल थाने में आके तेल की शीशी लेके थाने के सामने प्रयास किया, तो हमारी पुलिस ने उसको वहाँ पे पकड़ लिया और इसके ऊपर क्राइम नंबर 377/21 धारा 309 और 306 आईपीसी पंजीकृत कर इसको जेल भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में बाढ़ की समस्या एक बड़ी समस्या है, जिससे हर वर्ष भारी नुकसान होता है। इस वक्त बहराइच में बाढ़ की समस्या जारी है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित लोग काफी प्रभावित हैं। इसको समझते हुए बहराइच में समाजवादी व जनवादी पार्टी ने संयुक्त रूप से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा और वहीं इस विषय पर समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष राम हर्ष यादव ने जानकारियां दी।
बहराइच जनपद की 4 तहसीलें बाढ़ की विभीषिका और बरसात से पूरा किसान तबाह हो गया। उसकी धान की फसलें बर्बाद हो गई। नदी के कटान में तमाम किसानों के खेत कट गए और खेत के साथ साथ बड़ी संख्या में किसानों के मकान कट गए, वो जमींदोज हो गए हैं और सड़कों पर महीनों से डेरा डाल करके सड़कों पर गुजर बसर कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। उनके खाने के लाले पड़े हैं और आज तक सरकार ने उनको ना बसने की कोई जगह दिया है, ना उनको कोई खाने पीने का उनके कोई इंतजाम कराया है, ना उनकी फसलों का नाश हुई फसलों का कोई मुआवजा दिया है। इसी संबंध में हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित एक ज्ञापन समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी के तत्वाधान में मिलकर के दिया है कि किसानों की समस्या बहुत कठिन है, इनका जीवन बहुत दुष्कर हो गया है। पूरा किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए और उनके जो मकान गिरे हैं, जो उनकी फसलें नुकसान हुई हैं, जो उनके खेत कट गए हैं, वो सारी की सारी भरपाई राज्य सरकार करे। इसी बात को लेकर के हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन राज्यपाल को दिया है। पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले मोहल्ला भूरे खां की रहने वाली नुसरत ताहिर, जो भाजपा महिला मोर्चा की नगर मंत्री भी हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। हमले का आरोप उनके ही पति पर लगाया गया है। सूचना पर पहुंची महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने पीड़िता को लेकर थाने पहुंची और पुलिस की मदद से पीड़िता नुसरत ताहिर को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के 12 घंटे बाद भी इस महिला की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अपनी ही सरकार की भाजपा महिला कार्यकर्ता को थाने में 12 घंटे बाद भी न्याय नहीं मिला है। इसको लेकर महिला के घर वालों में रोष है। इस बाबत जिले का कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।